हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरजीत कुमार। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और पहले नंबर के क्वेश्चंस जो है मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और सब नहीं कराए हैं, जो टफ हैं, कठिन लग रहे थे, वैसे विधि सबकी एक ही है। आप चाहो तो कर सकते हो, अच्छे से करोगे तो। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उन्हें भी करा दूँ, मुझे छोड़े हैं। तो आज एक क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है इसमें। इसमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या करेंगे, देखो तरीका वो ये प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल करेंगे। तो पहले इक्वेशंस को दोनों को 1 और 2 मान लीजिए। 2x प्लस का 3y बराबर 11। इक्वेशन नंबर 1 ऐसी दूसरी इक्वेशन मानो तो आएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इक्वेशन नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो इसमें x या y का मान पहले निकाल लेते हैं किसी एक समीकरण से। तो समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3xy इधर चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, और x की वैल्यू निकालें तो 11 माइनस का 3y अपॉन 2। ये दो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाती है इधर, तो x की वैल्यू ये हो गई। इसे समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब इसमें x की जगह रख दीजिए, क्या है, माइनस हो गया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू 24, वो भी माइनस का 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर देखिए यहाँ बचेगा 11 माइनस का 3y, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये बचेगा। अब क्या करना है, देखो माइनस माइनस की दोनों चीज़ें हैं, ये जुड़ जाएंगी और 11 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दोनों जुड़ के माइनस में रहेगी, 3 और 4 7, 7y, और उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि 24 माइनस का 11, तो माइनस का 7y, और ये माइनस माइनस जुड़ जाए तो कितना हो गया, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, दोनों माइनस का है, माइनस में रहेगा। तो y इक्वल टू निकालेंगे कितना आएगा, 35/7। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो y इक्वल टू कितना है, 5। तो y का मान मिल गया। आप क्या करेंगे, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखिए। क्या है समीकरण 3, x इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपॉन 2, तो x इक्वल टू आएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 3 इंटू 5 अपॉन 2। इसे सॉल्व करो तो 11 माइनस कितना हो, 5 के 15, 15 अपॉन 2, 15 में से 11 गया तो बचेगा 4, माइनस का 4 अपॉन 2, तो 2 दूनी 4, तो कितना बचा, x इक्वल टू माइनस का 2। ये आया एक्स का मान, y का मान मिल गया और x का मान मिल गया। अब हमें करना क्या है, जो दूसरी बात पूछी वो ये है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। तो क्या करेंगे, जो हमने x और y के मान निकाले हैं, y का मान ये निकाला है और x का मान ये निकाला है, तो इन्हीं दोनों मानों को इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो हमें m की वह वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए ये दिया गया है। तो देखो जरा, मैं इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है सवाल। तो
क्या है इक्वेशन, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री है। हमारे पास y और x कितना कितना है वो यहाँ लगा दीजिए। y कितना है 5, तो 5 कर दिया। m निकालना है, x कितना है माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, तो हमें m चाहिए तो 3 को इधर आना पड़ेगा। तो 3 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस करें, 5 माइनस 3 इक्वल टू, और ये माइनस प्लस माइनस 2m, तो इसको माइनस करो कितना, 5 माइनस 3 के 2 इक्वल टू माइनस का m, और m निकालेंगे तो 2/2 वो भी माइनस का 2 बटे पहुंच जाएगा, 2 एकम 2, तो m इक्वल टू जो आएगा माइनस का 1। m का मान भी निकल आया। m का मान तभी निकाल पाओगे पहले जब x और y के मान निकालो, और x और y के मान किससे निकालोगे, से प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किए गए हैं। आगे है एक और विधि है, विलोपन विधि है, और भी एक और विधि है, ये तो सभी विधि सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे। सवाल और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना और अच्छे से करा दूंगा। वैसे इतना कठिन भी नहीं है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी एक्सरसाइज का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। क्या कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में देखो क्या करा जाता है, माना जाता है हमेशा, जब हमें कुछ पता ना हो तो मान लिया जाता है। तो मान लीजिए, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, यह मान लेते हैं। तो अगर एक बार को ये हम मान लें कि इसमें जो सवाल में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर तो तभी आएगा ना कि एक संख्या जब ज़्यादा हो एक संख्या कम हो, तभी तो अंतर निकाल सकते हैं। बराबर संख्याएं होंगी तो जीरो आ जाएगा, घटाएंगे तो अंतर का मतलब तो घटाना होता है। मतलब ये है कि 26 अंतर करने पर 26 आया है, यानी कि एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है। तो मान इसे ऐसा समझो कि x यहाँ पर बड़ा है और y छोटा है, इस बात को ध्यान में रखना। हम ये मानेंगे कि x संख्या जो है बड़ी है और y छोटी है, तभी हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी कि x यहाँ पर बड़ा है और y छोटा है, तो घटा के कितना आया है 26। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कब होगी, यानी कि बड़ी वाली संख्या जो है वो 3 गुनी होगी। तो इन दोनों को अगर बराबर बराबर रखा जाए, x और y माना जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पर बड़ी वाली संख्या हमने कौन सी ली है, x मानी है, तो ये बड़ी वाली संख्या 3 गुनी ज़्यादा है, मतलब ये अभी बराबर नहीं है। इनको बराबर करें तो क्या होगा कि हमें यहाँ से 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये बराबर होंगे, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या से 3 गुना है। और इसको अगर बराबर रखेंगे तो हमें y में 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये हमें x की वैल्यू मिली कुल मिला के, जैसे समीकरण नंबर 2 मान लो, तो अब लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो तो क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या, पहले उसे लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और यहाँ इसकी जगह रख दीजिए क्या आएगा 3y माइनस का y इक्वल टू 26, तो कितना अच्छा 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा 26/2, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13, यानी कि 13। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये रही, तो x बराबर क्या है हमारे पास 3y है, तो x बराबर निकालेंगे तो 3 इंटू वाई कितना है 13 निकालें, यानी 13 3 39,
39। जो x और y हैं वो ये हैं, जो पूछा गया है कि दो संख्या बताइए जिनका अंतर 26 है। तो आप देख लीजिए, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 26 ही आएगा। देखो 9 में से 3 गया 6 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचे, यानी 26। जो सवाल में कहा है वही सिद्ध हो गया है, बस यही पूछा और कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो तुम्हारे दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं उन्हें भी शेयर कर देना, उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।